नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आज का एस्ट्रोएड। आप सबों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सबों को आने वाले होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों के लिए ये पर्व बहुत मंगलमय हो। आज हम आपको बताएंगे होलिका में आप क्या छोटे उपाय कर सकते हैं जिनका बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसे जिनको संतान प्राप्ति की कामना है, जिनको सरकारी नौकरी में कुछ व्यवधान आ रहा है प्राप्ति में या कोई दिक्कत है, या जो लोग बेरोजगार हैं और नौकरी चाहते हैं, ये छोटा सा उपाय आपको ये बहुत फ़ायदा देगा और आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। सरल उपाय है, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में। हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसको काम कर सकते हैं। देखिए, होली जो है ये पूरे विश्व में जो भी भारतीय समुदाय हैं सब मनाते हैं, और भारतवर्ष में ये कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ये मनाया जाता है। इसका फॉर्म डिफरेंट हो सकता है, इसके प्रकार भिन्न हो सकते हैं, लेकिन पर्व वही है। और होली के रंग खेलने के अलावा जो इसकी जो रात होती है पूर्णिमा, वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही प्रभावशाली मानी गई है। शास्त्रों में इसका बड़ा प्रभाव कहा गया है और इस दिन बहुत सारे उत्सव करे जाते हैं। खास तौर पे आदिम जनजातियों में भी ये बहुत प्रचलित है। ये फागुन की जो रात होती है, जो होलिका की जो रात होती है पूर्णिमा की, ये बहुत ही तंत्र शास्त्र में इसका बड़ा महात्मा है। आप अगर देखेंगे तो बस्तर के आदिवासी जिलों में, आसाम में बिहू के नाम से और बंगाल में दोल के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आपको इसके बारे में आप जब देखेंगे तो आपको ये बहुत ही सार्वभौमिक प्रतीत होगा। आपको हर जगह मिलेगा। विश्व में बहुत सी जगहों पर होली का डिफरेंट रूप होता है, वहाँ पर खेलने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पूजा पाठ नहीं होता। लेकिन हमारे वहाँ पूजा पाठ एक इसका अभिन्न अंग माना गया। होली का मतलब ये नहीं कि कोई भी कूड़ा कचरा आपने इकट्ठा किया और उसको जला दिया, नहीं। पहले ज़माने में ये गाय के कंडों गोबर को ये घी से मिला करके और तिल मिला करके और घी तिल गुड़ ये मिला करके इसके उपले बना करके उससे होलिका जलाने का प्रावधान था। और उनके साथ में कुछ लकड़ियाँ जो पेड़ों की सूखी, तब तो इतनी न तो आबादी होती थी ना इतना जलावन लकड़ी की मांग होती थी, तो जो पेड़ जंगल गिरते थे तो वो रखना शुरू करते थे। और इसकी शुरुआत होती है बसंत पंचमी से। तो बसंत पंचमी के दिन में अरंडी का पेड़, ये जो कैस्टर का जो पेड़ होता है, रेण जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पेड़ लाके एक जगह गाड़ा जाता है और उसके बाद जो सूखी टहनियाँ झाड़ियाँ हैं हम लोग उसके किनारे रखते हैं। उसके बाद में उपले लगाते हैं। और इसमें यह मान्यता है कि इस दिन होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर के हिरण्यकश्यप के कहने पर वो होलिका में बैठी थी, क्योंकि उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। लेकिन उल्टा हुआ, होलिका जल गई और प्रहलाद नहीं जले। तो इस होली की रात को ये जो पूर्णिमा होती है, देखिए चंद्रमा पैसे का मालिक है, हमारे मन का मालिक है, वो मन का कारक है और धन संपत्ति लिक्विडिटी का मालिक है। तो ऐसे समय में जिनको कहीं पर आमदनी में रुकावट या पैसे की समस्या आ रही है लगातार, वो इस काम को कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको होली के जो होलिका जलने के उपरांत जो राख होती है वो थोड़ी सी इकट्ठा करनी है। करीब 1 या 2 किलो के आसपास राख आप इकट्ठा कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक समस्या आती है। बहुत से देशों में जो विदेश में हैं, समस्या तो सबको होती है, रुपए की हो, पैसे की हो, संतान की हो, लेकिन होलिका सब जगह नहीं जलती है।
तो क्या करेंगे, अब जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे वहाँ जो हिंदू टेम्पल हैं, यहाँ पर होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, क्योंकि यहाँ आप कहीं भी हिंदुस्तान की तरफ लैंप पोस्ट के नीचे आग नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ आप कर सकते हैं। तो मंदिर में आप जा कर के ले आइए। इसी प्रकार से अमेरिका में भी, न्यूजीलैंड में भी हिंदू मंदिरों में होलिका दहन का कार्यक्रम होता है, वहाँ से आप ला सकते हैं। जहाँ पर आपको ये सुविधा नहीं है, वहाँ के लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी थोड़ी सी लकड़ियाँ किसी भी फायर पिट में, उसके पहले फायर पिट को आप साफ कर लीजिएगा। विदेशों में रहने वाले सारे लोगों के घर में फायर पिट ज़रूर होता है, जो जाड़ों में वो लोग ठंड में गर्म के लिए करते हैं। तो वो फायर पिट या कोई भी आप लकड़ी की जगह साफ करके, थोड़ा सा बालू रख करके और ईंटे का घेरा बना के थोड़ी लकड़ियाँ आप जलाएंगे। लकड़ियाँ जलाने के समय, और ये कब करना है, जिस दिन होलिका दहन है, तो होलिका दहन के समय आप ये लकड़ियाँ जलाएंगे। लकड़ियाँ जलाते समय आपको थोड़ा सा उसमें काला तिल ज़रूर डालना है, ये ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा देसी घी जरूर डालना है। इस प्रकार से आप उसको जला के उसकी राख आप एकत्रित कर लीजिए। अब अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये क्रिया उसी दिन करनी है। राख जरूर जिनको बनानी है वो ये इसी पूर्णिमा को बनाएंगे, होलिका की पूर्णिमा को। और आप इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे भारतवर्ष में कहीं से भी आप कर सकते हैं, तो 2 दिन 3 दिन बाद भी होलिका की राख ठंडी होने के बाद भी आप ला सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर होलिका के दिन में ही वो उसके अंगारे ले जा कर के उस पर कुछ खाना बनाने का रिवाज होता है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में होलिका की लकड़ी या राख, वो कोयले, जलते कोयले कोई घर में नहीं लाता है, उसको छूत मानते हैं। बहरहाल आप जिस भी मत को मानते हो, होलिका जब ठंडी हो जाए आप उसकी राख ले आइए, उसको छान लीजिए, उसमें से जो मोटे टुकड़े हैं उनको आप हटा दीजिए, अधजले टुकड़े हटा दीजिए, सिर्फ राख ले लीजिए। उसमें आपको 1 कप कच्चा दूध मिलाना है उसको सानने के लिए। वो सानते समय, उसको मिक्स करते समय आपको थोड़ा सा ये जो राब होता है, मोलेसिस खास तौर पे समस्त प्रकार के शनि और राहु और केतु से संबंधित व्याधि और विपत्ति और व्यवधानों को दूर करता है। तो मोलेसिस बाजार में आजकल शीशी में मिलता है, और भारतवर्ष में तो ऐसे दुकानों पर भी मिलता है, या जिनके घर में है, नहीं है तो आप ले लीजिए। अब जिनके पास नहीं है, विदेशों में तो मिलता है, हमारे वहाँ तो ये मोलेसिस का जार मिलता है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आ रही है तो आप 2 गुड़ ले करके उसको गर्म पानी में गर्म करके उसको ठंडा कर लीजिए, और उस मिक्सचर को आप इसमें मिलाएंगे। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही सा चाहिए, 2 चम्मच के बराबर चाहिए खाली। और 1 चम्मच के बराबर आपको उसमें काला तिल डालना है। दोबारा से, जिन्होंने लकड़ी जलाते वक्त डाला है वो अलग चीज़ है, ये सानते वक्त आपको कच्चा दूध, मोलेसिस, इतना सा काला तिल, ये और 1 चम्मच देसी घी, ये सब डाल करके आप उसको सान लेंगे। उसके बाद में आप उसकी छोटी छोटी गोली बनाएंगे, जैसे कांच के कंचे की गोली होती है ना, उससे भी छोटी। ज़्यादा बड़ा लड्डू मत बनाइएगा, वो मोदक के टाइप का, क्योंकि आपको चाहिए है एक बार में 27 लड्डू, 27। तो 27 छोटे छोटे लड्डू आप बना के उसको छाया में सुखा लीजिए। ये काम आप होलिका दहन के बाद कभी भी कर सकते हैं। होलिका दहन का सिर्फ पर्पज़ यहाँ पर यह है कि आपको होलिका दहन की राख लेनी है। 27 लड्डू करके ऐसे आप 3 सेट बना लीजिए, 27, 27, 27। तो थोड़े से एक्स्ट्रा बना लीजिएगा भाई,
30-35 करके, तो 100-125 बना लीजिएगा। अगर बच जाएगा तो कोई हर्जा नहीं है, आगे कभी काम आता है। लेकिन आपको ये 3 बार ये क्रिया करनी है, तो एक बार में 27 आपको ये चाहिए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद केले का पत्ता हो अथवा इस टाइप का बर्ड ऑफ पैराडाइज का पत्ता हो, या जिनके पास में माने ऐसा एक रवि नाल होता है जिसके केले की तरह पत्ते होते हैं, वो दोनों ओर निकलते हैं, इस टाइप का पत्ता हो, या आप कोई भी बड़ा पत्ता, बरगद के पत्ते भी ले सकते हैं, आप पान के 4-5 पत्ते भी ले सकते हैं, मतलब कोई भी पत्ता होना चाहिए। और उसका एक ऐसा आप दोना टाइप का बनाएंगे, या महुए के पत्ते का दोना आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो उसमें आप ये 27 जो गोलियां हैं आप रख देंगे। अब रखेंगे किस दिन? ये तो होलिका की राख लाके आप उसके 2-4 दिन बाद कभी भी बना सकते हैं। आपको वेट करना है अगेन किसी पुष्य नक्षत्र का अथवा कोई भी शनिवार हो, किसी भी शनिवार को आप इसको उस दोने में रखिए। इसके ऊपर में एक कोई भी पीले रंग का फूल, 1 रुपए का सिक्का, आप जिस भी देश में रहते हो आपके वहाँ जो भी एक सिक्का हो वो डालिए। अगर तांबे का सिक्का अगर आपको मिलता है वो बड़ा उपयोगी माना जाता है। उसके बाद में आप जो है थोड़ा सा कुमकुम छिड़क दीजिए या अबीर छिड़क दीजिए। अब कोई रोगी है जिसका कोई रोग बहुत दिन से है, टर्मिनली इल है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, जिनको लकवा है, जिनको पोलियो का हल्का अटैक है, तो वो उस अंग पर अथवा व्यक्ति के सिर के ऊपर से 3 बार ऐसा गोल गोल घुमा करके और उसके शरीर को ऐसा टच कराते हुए सिर से पैर तक आप इसको जा करके, मैं जहाँ बताऊंगा वहाँ पर आपको करना है। अब जो लोग नौकरी के लिए या जिनका पैसा रुका हुआ है तो वो इसको लेकर के दोनों हाथ में इस दोने को लेकर के ये विश करेंगे कि मेरी नौकरी, जहाँ मैंने ये इंटरव्यू दिया है, जहाँ मेरा ये अपॉइंटमेंट रुका हुआ है, जहाँ मुझको नौकरी मिलने में व्यवधान आता है या मुझको नौकरी नहीं मिल रही है, तो मुझको नौकरी जल्दी मिल जाए, मेरे अटके हुए काम हो जाए। और जो निसंतान दंपत्ति हैं वो ये विश करेंगे कि हमको संतान की प्राप्ति शीघ्र हो। अब देखिए, संतान की प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं कि नॉर्मली हो, आप जो भी मेथड अपनाना चाहते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो या वो IVF हो या कोई और तरीका हो, आप ऐसा करेंगे। उसके बाद में आप इसको ले जा करके किसी भी वाटर बॉडी में डाल देंगे, चाहे नदी हो, तालाब हो, टैंक हो, कहीं भी। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें गंदा पानी न जाता हो, गंदा नाला ना हो। आप समुद्र के किनारे हो, नदी के किनारे हो या किसी अच्छे स्वच्छ तालाब में हो, आप उसमें जाके डाल देंगे। किसी भी पुष्य नक्षत्र को अथवा महीने की किसी भी शनिवार को 1 महीना आपने करना है। फिर आपको पूरा 30 दिन वेट करना है। फिर यही क्रिया आपको दूसरे महीने में भी अपनानी है और फिर यही क्रिया आपको 1 महीने बाद तीसरी बार भी अपनानी है। तो ईश्वर ने चाहा तो आपकी सब मनोकामना यहाँ पूरी होगी, आपको कोई भी इसमें अड़चन नहीं आएगी और चीज़ें आपकी बननी शुरू हो जाएंगी। तो छोटी सी चीज़ें करके देखिए, ईश्वर आपको सफलता दे, आपकी मनोकामना पूरी करे। इसी के साथ में एक बार फिर से आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। मिलते हैं किसी एक और एपिसोड में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।